जय हिंद। चलिए आज हम लोग आए हैं रोज चैप्टर को लेकर के। रोज या आपके क्लास 12th आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उसमें आपका ये 5वां चैप्टर्स मिलेगा जिसका लेक्चर 1 ऑब्जेक्टिव्स का लेकर के आए हैं। अभी ऑब्जेक्टिव के पूरा सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। थ्योरी भी आपको मिलेगा, पूरा कहानी का लेक्चर सब भी मिलेगा। जनवरी और फरवरी से हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर जनवरी और फरवरी से मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए, अगर आप 12th में आर्ट से या साइंस से, कॉमर्स से 2026 में अगर परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत पावरफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा जो है ना मदद करने वाला है आपके एग्जाम में। चलिए तो शुरू करते हैं। आज पहला मोटिवेशन लाइन है। मोटिवेशन कहता है कि बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, बारिश की बूंद भले ही क्या हो, छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। बारिश की बूंद कितना छोटी होती है, लेकिन क्या कहता है, लगातार बरसना क्या बन जाती है कि बहाव की जरिया है ना। छोटे छोटे वैसे ही छोटे छोटे प्रयास से भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जिस प्रकार बारिश की एक छोटी छोटी बूंद समूह में जब होती है, लगातार बरसती है, तो नदियों में बाढ़ जैसी आ जाती है। जस्ट उसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में छोटा छोटा प्रयास, पॉजिटिव प्रयास हमेशा अगर करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो एक दिन वही बड़ा होकर के निकलेगा। इस सोच के साथ आप किसी भी काम को छोटा ना समझते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हुए ईमानदारी पूर्वक काम करते रहिए। तो चलिए आज हम लोग इसी में एक छोटा सा प्रयास है रोज चैप्टर को लेकर के, जिसका चैप्टर का नाम बहुत छोटा है लेकिन लेखक का नाम इसका बहुत बड़ा है ना। लेखक का नाम क्या है, बहुत बड़ा। देखो, सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यानंद आज्ञे, है ना। छोटा आइटम बड़ा धमाका वाला ये काम है ना। रोज चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन लेखक बहुत बड़ा है। सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यानंद आज्ञे, शॉर्ट में इसको आज्ञे बोलकर चलेंगे, है ना। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, आज्ञा बोलेंगे। तो पहले इसका कुछ जीवनी देख लेते हैं जिससे कि क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है, और फिर इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए, इसका ध्यान में याद रखिएगा। 7 मार्च 1911 ईस्वी को, 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और निधन 4 अप्रैल 1987 को, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को क्या हुआ था, निधन हुआ था। जन्म स्थान मतलब कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो कैसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी जिसको कहते हैं ना। यूपी में दबदबा योगी जी का है ना, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा के राज देता है ना यूपी जो है। इसी में एक जगह का नाम है कौन, कुशीनगर। कुशीनगर के कुसैया नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यानंद आज्ञे जी का। चलिए, इनका माता पिता का नाम क्या था, तो इनके माता जी का नाम याद रखिएगा, वयंती देवी था। माता जी का नाम क्या था, तो वयंती देवी। माता जी का नाम क्या था, वयंती देवी। एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री इनके पिताश्री थे, है ना, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अब ये कवि के रूप में प्रख्यात हुए, लेखन सब बहुत सारे किए, तो इनको कुछ सम्मान मिले, है ना। जैसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनको दिया गया, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाला इत्यादि पुरस्कार, इतने पुरस्कारों से इसको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। चलिए आगे, पत्रकारिता में भी इन्होंने भूमिका निभाई। सैनिक, आगरा का, विशाल भारत,
कोलकाता, है ना, प्रत्येक ये सब नया प्रतीक पूछता है, दिल्ली, नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली, ये सब पत्रकारिता पत्र में जो है ना पेपर में काम किए थे इन्होंने। ये याद रखिएगा, नया प्रतीक और नव भारत टाइम्स, है ना, दिल्ली में ये पेपर छपता था, इसमें भी इन्होंने काम किया था। एक अंग्रेजी में भी है, एविल मैंस, है ना, इसमें भी काम किया था। चलिए ये सब तो कम पूछेगा, आपको ये प्रतीक याद रखिएगा, और उसके बाद ये नया प्रतीक और नव भारत, है ना। सम्मान याद रखिएगा, साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। चलिए आज के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है ना। कहानीकार का अर्थ क्या होता है? कहानीकार का अर्थ क्या होता है? लिखने वाला, रोज कहानी को लिखने वाला। लिखा कौन है रोज कहानी को? देखिए 2024 में पूछा, 16 में पूछा था, 20 में पूछा, कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको लिखा कौन है? तो इतना चर्चा करने से आपको अभी तक में याद हो गया होगा, है ना। छोटा आइटम का बड़ा धमाका, है ना। रोज का लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यानंद आज्ञे। देखिए कितना बड़ा नाम है ना थोड़ा, ये इनके लेखक है। शॉर्ट में आप रखिएगा आज्ञे, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में आज्ञे भी दे देगा, है ना। शॉर्ट में आपको आज्ञे देके रखेगा। आगे है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? मोहन राकेश है, बालकृष्ण भट्ट है, चंद्रधर शर्मा गुरेली है, आज्ञे जी है। बताया जाए इसका सही आंसर कौन होगा? आज्ञे जी। कौन होगा? आज्ञे, है ना। सही आंसर क्या होगा? आज्ञे। तार सप्तक के संपादक कौन थे? आज्ञे जी। ग्रेगिन क्या है? ग्रेगिन क्या है बताइए जरा सा। ग्रेगिन क्या है? किनको ध्यान में है? किसी को? ग्रेगिन क्या है? ग्रेगिन एक बीमारी का नाम था। किसका नाम था? एक बीमारी का, बहुत खतरनाक बीमारी होता है। ग्रेगिन बीमारी हो जाता था तो उसको काटना पड़ता। जिस अंग में हो गया ना, अगर पैर में हो गया पैर काट देता है, हाथ में हो गया हाथ कटे, है ना। एक बार में इसको क्या कर दिया जाए? हाथ कटवा दिया जाए। बीमारी था, क्या था? एक बीमारी था। आगे रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ नहीं पढ़ते लिखते, है ना। तुम कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो। बात सही है रे? पढ़ते लिखते नहीं है? पढ़ते हो? मुंह क्या जलाती है? तुम कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो। पढ़ा लिखा करो, है ना। जीवन में करना क्या है? एक बार जीवन मिला है, यही जीवन में जो करना है सब कुछ, है ना। तो जिंदगी के एक हिस्सा पढ़ाई भी है। पढ़ाई नहीं तो पढ़ाई के बिना ये जिंदगी बेकार है ना। कहा गया है शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। शिक्षा कभी भी बेकार नहीं होता है। शिक्षा हमेशा ग्रहण कीजिए, और शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तभी आप कहीं भी कुछ भी करने के योग्य रहिएगा। चलिए तो शिक्षा को जरूर ग्रहण करना है। तो रोज में, है ना, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, कौन बोला था? लेखक ने, पति ने, भाई ने, चाचा ने? कौन बोला था? लेखक बोला था। किसको बोला था? अपने बचपन के मित्र, प्रेमिका को ना। प्रेमिका थे इसका। कौन थे? प्रेमिका का नाम याद है किसी को? हाँ, प्रेमिका का नाम क्या था? मालती था। सही जवाब दिया। प्रेमिका का नाम इसका क्या था? इनका एक प्रेमिका था। चैप्टर पढ़िएगा तो अच्छा से पता चलेगा। क्या नाम था? मालती, है ना। और इनका शादी हो गया था किससे? इनका शादी हुआ था किससे याद है? महेश्वर से। किससे हुआ था? महेश्वर से, है ना। और इनका एक पुत्र भी हुआ था, है ना। एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या था? टीटी। क्या क्या नाम था? टीटी, है ना। गाँव घर में नहीं, ट्रैक्टर ज्यादा करते रहता टीटी।
एकदम टीटी टटा करते रहता है रेस्ट से भाई रुक 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 है ना, धार के तुरंत कॉलर धरता है, निकाल दो भैया। टीटी का काम ये रहता है, चेक करना एक्चुअली में रहता है, वह चेक करता है। अगर आपके पास टिकट नहीं है तब तो फाइन देना पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअली वो वाला टीटी नहीं है, ठीक ना, फाइन लेने वाला टीटी यह नहीं है, यह टीटी महेश्वर का बेटा है ना, महेश्वर और मालती ये दोनों प्लस होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद मत्स्यानंद आज्ञा का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था ये शुरू में चर्चा किए थे। 4 दिसंबर 1911, 7 मार्च 1911, 8 जुलाई 1912, 7 अगस्त 1914। बोलिए सही आंसर कौन होगा इसका? बी होगा, बी 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 नहीं बी, सिंगल बी है ना। 7 मार्च 1911 को आगे। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास किनके भाग में लिखी गई है ना। शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है ना। कितने भाग में लिखी गई है? यह कितने भागों में लिखी गई है बताओ, सही आंसर क्या होगा? 2 होगा। कंफर्म है? चलिए कंफर्म है तो हम भी मार देते हैं, है ना। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या है, 2 है या नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चंस क्या है। मालती के पति का नाम, अभी तुरंत चर्चा किए थे, है ना। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था। क्या नाम था? महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। चलिए आगे। आगे जी की पहली कहानी इलाहाबाद किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कौन से पत्रिका में? देखिए 25 के क्वेश्चन है ना। कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुई थी बताइए? सरस्वती में, सेवा में, संकांकी में, प्यार प्रतीक में। हाँ प्यार प्रतीक में। सही आंसर कौन होगा? सेवा में होगा। कंफर्म है? चलो कंफर्म है तो मार देते हैं, है ना। आप भी कमेंट करके बताते रहिएगा क्या सही आंसर है। रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? रोज शीर्षक पाठ जो है साहित्य की कौन विधा है? आलोचना है, संस्मरण है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत? कहानी है। यह क्या है? कहानी है ना। कहानी है। सच्चिदानंद हीरानंद मत्स्यानंद आज्ञा ने लिखा है ना। कहाँ जाकर के? प्रेमिका के घर पे जाकर के। वही क्या घटना है ना। जाती है मालती के घर पे, आराम से खटिया बिछा के सोता है ना। चलिए आज्ञा के पिता का नाम था डॉक्टर अभ्यानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री, दयानंद शास्त्री, अच्युतानंद शास्त्री। देखिए शुरू में जब हम जीवनी का चर्चा किए थे तो उस समय इसका चर्चा किए थे। जल्दी बताइए इसका क्या चर्चा किए थे? यहाँ पे देखिए आपको हम बता दिए थे शुरू में हीरानंद शास्त्री है ना पिताजी का नाम। और माता जी का नाम क्या है? वयंती देवी है ना। तो माता जी पिताजी का नाम याद रखिए। बताइए साइंस में आपको पूछा गया ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है आपको? साइंस में पूछा है ना। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? हीरानंद शास्त्री। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन बीमारी जो है, गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है। यह कौन से चैप्टर में उल्लेख है? आप क्लास 12 के कौन से चैप्टर में उल्लेख किया गया है? उसने कहा था रोज 30 लस्सी का टुकड़ा है ना। तो बताइए कौन होगा इसका सही आंसर? सही आंसर आपको पता होना चाहिए। ये क्या होगा? रोज होगा, है ना। रोज चैप्टर में जो है ना गैंग्रीन बीमारी का वर्णन किया गया है। ये जो गैंग्रीन बीमारी है ना आपका रोज चैप्टर में वर्णन किया गया है। ओके, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे। मालती के बच्चे का नाम,
मालती के बच्चे का नाम क्या था बताओ, बताए थे ना, एक को तो था टीटी, बड़ा टेटा करता था, है ना। हमेशा क्या करते रहता था, टेटा करते रहता था। टेटे से याद रखिएगा टीटी, बच्चा क्या करता है, टेटा करता है, टीटी। ऑप्शन नंबर क्या, कोई दिक्कत है नहीं ना। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की भूमिका, उदय प्रकाश की, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद मत्स्यानंद आज्ञा की, जय कृष्णमूर्ति की। जल्दी बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद मत्स्यानंद आज्ञा, यही ना है, लगता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रोज शीर्षक कहानी में मालती टीटी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है? खाना रखने के लिए धो रही है, खाना बनाने के लिए धो रही है, पानी रखने के लिए धो रही है, दही जमाने के लिए धो रही है, जल्दी बताइए, है ना। बर्तन किस लिए धो रही थी? दही जमाने के लिए बर्तन धो रही थी। कहानी पढ़िएगा तब समझ में आएगा। अरे कहानी, अगर कहानी का वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, कहानी का वीडियो तब बना के दे देंगे, है ना। तो कहानी से याद रखिएगा, आइए दही जमाने के लिए, दही जमाने के लिए, ओके। चलिए, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन से 15 क्वेश्चंस लेकर के इसमें आए, जो सब पूछा गया है आर्ट में और साइंस में पूछा गया, एकदम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चंस है ना। और चांस है कि यह क्वेश्चंस इस बार इसमें से एक या दो क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए, सीख लीजिए और याद रखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा ध्यान से फिर देखिए और याद कर लीजिए हर एक ऑब्जेक्टिव को, है ना। याद करके रखिएगा, आराम से बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। समझ में आ रहा है तो आप अपने मित्रों को भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, शेयर कर सकते हैं, है ना। लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना। कमेंट का कोई पैसा लगता है? नहीं ना लगता है, कमेंट का कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब करने का भी कोई चार्ज नहीं है। चलिए, तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए, है ना। जब पैसा नहीं लगता है तो कमेंट आप कर सकते हैं। सही आंसर इसका कमेंट करके आप बता दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर हम लोग रोक देते हैं। अगला लेक्चर देखना है तो कमेंट करके बताते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।